गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत आज का टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें हमें बता रहे हैं कि हमारे भारत के प्राचीन अभिलेख कौन कौन से हैं, कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं और पुराण कौन कौन से हैं। आइए सब कुछ जानते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। किसको कहा है बच्चों? ऋग्वेद को। ऋग्वेद एक तरीके से दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है और ये लगभग 1500 ईसा पूर्व की रची गई है, ऐसा माना जाता है। और मैक्स मूलर ने क्या कहा है कि आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द भी कहा है। आगे जानते हैं। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसमें ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। पल्लवन का मतलब होता है विस्तार करना। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। तो बच्चों हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ईरान में जो पारसियों की धार्मिक पुस्तक थी अवेस्ता और आर्यों की जो पुस्तक थी ऋग्वेद, इन दोनों की भाषाओं में अद्भुत साम्य है। इसलिए कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ईरानी और आर्य दोनों एक ही कुल के हैं और बहुत ही पास पास रहे होंगे, इसीलिए इनकी भाषाओं में ऐसी समानता है। और इसी को आधार बनाकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, अर्थात ईरान और फारस के आसपास से आए हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। वेद बहुत से हिंदू वेदों का प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर है। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। ये देखिए बच्चों, वेदों में क्या है आप इसको समझ लीजिए कि वेद का अर्थ होता है सीधा सीधा जानना, अर्थात अपने समय में जो भी चीज़ें हुई हैं उन सब को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित कर लेना और दूसरे लोगों को बताना। यही वेदों का मुख्य उद्देश्य था, वेदों की रचना का मुख्य उद्देश्य था। उनमें मूर्ति पूजा और मंदिर में पूजा करने का कोई विधान नहीं था और यहाँ तक कि वो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन आगे पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय तक पहले किए गए हैं। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। तो बच्चों वेदों को क्या कहा गया? मानव जाति की पहली पुस्तक, और उसमें भी ऋग्वेद को। यद्यपि ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है मानव की, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और इसमें हमें मनुष्य के साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड भी मिलता है। आगे जानते हैं। उषा के
सभ्यता के उषा काल में प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देशों के लोगों पर लागू होती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो पश्चिमी लोग थे, पश्चिमी यानी यूरोप और अमेरिका के लोग थे, वो यही मानते थे कि भारतीय लोग परलोक परायण होते हैं। कहने का मतलब भारतीय लोग जो हैं हर बात में परलोक की चर्चा करते हैं, कहते हैं उस लोक में क्या होगा, यहाँ जो कर्म करेंगे वहाँ भोगना पड़ेगा, यानी अक्सर स्वर्ग की बातें करते हैं, नरक की बातें करते हैं। यही परलोक परायण का तात्पर्य है। आगे, हमें भारत में भी और स्थानों की भी तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखती हैं। एक तो जीवन को स्वीकार करती हैं और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जो वैदिक संस्कृति थी वो परलोक पर विश्वास नहीं करती थी और इस विश्व को निरर्थक नहीं मानती थी। ये मानती थी कि सब कुछ यही संसार में ही है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों में गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन के अभिव्यक्ति के लिए इतने रूपों की रचना कर सकती है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर फिर एक प्रमाण दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि भारत में जो सभ्यता की बहार आई और जीवन जीने की प्रक्रिया में आनंद स्वरूप बहुत सारी चीज़ों का विकास किया, चाहे कला हो, संगीत हो, साहित्य हो, नाच गाना हो। अगर इतने सारे विविध प्रकार की प्रक्रियाओं का विकास किया भारतीयों ने, तो विश्व को निरर्थक कैसे मान सकते थे? कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष तक बनी नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य कि भारतीय लोग पारलौकिकतावादी प्रारंभ में नहीं थे। वो हमेशा इस बात को नहीं मानते थे कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ स्वर्ग में है, नरक में है। उनका कहने का तात्पर्य यही होता था कि यहाँ पर हमें अच्छे कर्म करना है, स्वर्ग है या नरक है ये तो बाद में लोगों ने जोड़ लिया है। इसीलिए कहा कि कोई संस्कृति बुनियादी तौर पर इतना विकास नहीं कर सकती अगर वो केवल परलोक पर विश्वास करेगी और इहलोक पर विश्वास नहीं करेगी। आगे जानते हैं, भारतीय संस्कृति की निरंतरता हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी आधार पर इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाता है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत कराना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। बच्चों, एक बात आपने समझा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में संतुलन बना रहे और एक व्यवस्थित तरीके से हमारा समाज चले, इसलिए जाति व्यवस्था स्थापित की गई थी। लेकिन बाद में उसमें विकृति आ गई, छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ हो गया, जो बाद में
एक तरीके का दोष बन गया, सामाजिक व्यवस्था का दोष बन गया और मानव मन के लिए कारागृह बन गई, यानी जेल बन गई वो, और बहुत विकृत रूप धारण कर लिया। फिलहाल फिर भी ये व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। ये बच्चों जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हज़ार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। तो बच्चों, ये भी कहने का तात्पर्य हुआ कि भारत ने जो विकास किया तो उस विकास में कहीं न कहीं जाति व्यवस्था का भी योगदान था, और भारतीय संस्कृति जो बनी रही तो कहीं न कहीं इस व्यवस्था का ही योगदान था। अगर जाति व्यवस्था के नियम इतने कड़े नहीं होते तो शायद भारतीय संस्कृति विभिन्न आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दी जाती। लेकिन इसीलिए लेखक ने कहा कि मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार पूरी दुनिया में होता रहा और पूर्वी समुद्रों जैसे थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ सब जगह भारतीयों का, खासकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो बच्चों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपको देते हैं। और प्रश्न ये है कि ऋग्वेद की भाषा दुनिया की किस पुस्तक से मेल खाती है और उसका क्या परिणाम निकाला जा सकता है। जैसे कि ऋग्वेद की पुस्तक किससे मेल खाती है? ऋग्वेद जो पुस्तक है वो अवेस्ता की भाषा से मेल खाती है, और अवेस्ता कहाँ की पुस्तक है, और इसका परिणाम क्या हो सकता है, या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या आर्य लोग ईरानियों के साथ रहते थे, या ईरानी और आर्य एक ही हैं, या एक ही जगह से आर्य निकल कर के आए हैं, मध्य एशिया से निकल कर आए हैं। जो हमने इस संबंध में चर्चा की है उसके उत्तर आप जरूर लिखकर भेजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे।